क्या हुआ इसे? अरे पोपट, हाँ? ये गांव तो बड़ा ही शानदार है। हाँ, कितने हट्टे कट्टे लोग हैं ना यहाँ पर, है ना? बोल ना, मैं भी यहाँ किसी को पसंद करूंगी। हाय दैया, कितनी हंसती है तू। ओए क्या ठमक चालू है, कितनी हसीन लग रही है। क्या हो रहा है सब? इतनी भीड़ क्यों लगी है? जी हम नौटंकी वाले हैं। वो तो देखकर ही पता चलता है। मगर क्या है कि इस गांव में नौटंकी करनी है तो मास्टर से पूछना पड़ेगा। लेकिन गांव के ठाकुर तो आप है ना? वो तो हूँ ही, मगर क्या है कि मेरे बाबूजी थोड़ा धार्मिक किस्म के हैं। वो मास्टर से पूछे बगैर कुछ नहीं करते। अगर इस गांव में नौटंकी करनी है तो मास्टर से पूछना पड़ेगा, और मास्टर इस वक्त स्कूल में मिलेंगे। चलो मिलवा देता हूँ। चलिए, चल पोपट। हाँ। आगे सब लोग। नमस्ते। नमस्ते बच्चों। पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। बच्चे लोग बैठ जाओ, पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे ओ मास्टर जी। कौन? राम राम मास्टर जी। मास्टर जी, क्या आप ही ने गांव में तमाशा करने के लिए मना किया है? हाँ, मैंने ही तमाशा करने के लिए मना किया है। क्यों? क्या किया है तमाशा वाले? ठहरो। हाँ? तुम्हारी नौटंकी देखकर आदमी जानवर या बंदर बन जाता है। हमें आदमी बनकर ही रहना है। क्यों मास्टर जी, क्या हम इंसान नहीं? क्या हम जानवर हैं? हम क्या घास खा के जिंदा रहते हैं मास्टर जी? अगर चोर चोरी करने को अपना पेशा समझे तो गलत होगा ना। मतलब आप हम कलाकारों की गिनती चोरों में कर रहे हैं? तुम कौन हो? मैं तो खेती करता हूँ। और तुम? मैं तो हजाम हूँ। और तुम? मैं बनिया हूँ। मास्टर जी, इनके जैसा ही तो हमारा धंधा है। जब इन्हें धंधा करने में कोई मनाही नहीं, फिर मेरे धंधे में मनाही क्यों? हाँ? तुम कुछ भी समझो, ये गांव एक आदर्श गांव है। इस गांव की कुछ परंपरा है। इस गांव में तमाशा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर हुआ तो? और अगर हुआ तो तुम्हारे ये पैर यहाँ नजर नहीं आएंगे। आऊं इधर या जाऊं किधर, ये भी नहीं समझ पाओगी तुम। एक बार मास्टर जी ने कह दिया ना तो ज्यादा होशियारी नहीं करने का, समझ गई? और छोटे ठाकुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं इनको स्कूल का रास्ता दिखाने आया था। गांव के बाहर जाने का रास्ता दिखाना चाहिए था, और गांव के अंदर आने का रास्ता दिखा रहे हो। ठाकुर साहब, इनको गांव में नौटंकी करना है। मास्टर जी, अच्छी जबरदस्ती है। चल चंद्रकला। चल पोपट। छोटे ठाकुर, जाने दो इन्हें, तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। बहुत होशियार हो गए आजकल।
हुआ? कुछ नहीं, चलो वापस चलो। ए गाड़ी निकाल। चल अंदर आ। अरे गोपी, ये सब क्या तुमने गांव में कचरा लगा रखा है? अरे तुम लोगों को कम से कम गांव की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हटाओ ये सब। मास्टर जी, ये कचरा मैंने नहीं किया है, ये कचरा भुवन ने किया है, मैं तो सफाई कर रहा हूँ। क्यों भाई भुवन, तुम लोगों को कोई ख्याल नहीं है अपने गांव की सफाई का? अरे ये सब हमारा फर्ज है कि अपने गांव की सफाई का ख्याल रखें। ठीक है मास्टर जी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। ठीक है, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। मास्टर जी, कल जो आपने बुक लाने को कहा था, ये वही बुक है ना? हाँ, ये वही बुक है। और सुनो, कल शाम को स्कूल में ठीक वक्त पे आ जाना। ठीक है मास्टर जी। जाओ। ठीक है। नमस्कार मास्टर जी। नमस्ते ठाकुर साहब। वो बगल के गांव से पारो नाम की लड़की आई है। हाँ, बहुत तकलीफ में है, बहुत चीख रही है, जरा देख लेते तो अच्छा रहता। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। सीधे चलने नहीं होता क्या? क्यों, क्या हुआ? मेरा रास्ता क्यों रोका? क्यों, इधर उधर से चलने में कोई मनाही का गाँव में? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? जाके उनका रास्ता रोकना। ओ, तो तू अपने आदमी के दम पर ऐसा बोल रही है? एक दिन तो मैं उस साले की तंगड़ी काट डालूंगा। अरे जाजा, उसके रास्ते में तो आके देख। इससे पहले तो मैं तेरी जुबान ही बंद कर दूंगा। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। अरे कैसे छोड़ू, छुड़ा ले, दम है तो। ये क्या हो रहा है? मास्टर जी, ये हमारा आपस का मामला है, आप अपना काम कीजिए। इसका हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा नहीं, इसका हाथ छोड़ दो। मास्टर, एक बार नहीं 10 बार बोलोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? क्या करूंगा? पार्वती, तुम जाओ, जाओ। छोड़ूंगा नहीं मास्टर। अरे ठाकुर साहब, दारू पी के कहाँ घूम रहा है तू? मैं इतना मना क्या तुझे? कहाँ है छोटा रखो? दारू के अड्डे पर है। दारू के अड्डे पर? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जान से बाहर डालूंगा तुम्हें मैं। जा यहाँ से। बेवकूफ कहीं। हरामखोर, शर्म नहीं आती? दारू पी के खानदान का नाम खराब कर रहा है। मास्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ? मैं धमकी नहीं, सच कह रहा हूँ मास्टर। सच कह रहा है? कुत्ते साले, निकल यहाँ से, निकल, हट, निकल यहाँ से। बाबूजी का साला। माफ करना मास्टर जी, नादान है पर अपना बच्चा है। निकाल कर फेंक दो इनका सामान। यहाँ तमाशा वमाशा बिल्कुल नहीं चाहिए। जल्दी करो। चलो बाहर निकलो सब लोग यहाँ से। सामान कोई नौटंकी नहीं होगी गांव के अंदर लोग का। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? गांव में तो हमें रहने नहीं दिया, अब यहाँ भी रहने नहीं दोगे? क्या करने आए हो यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। पहाड़ पर रहने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी। कहाँ वो लड़की? हाँ? मास्टर, क्या यही है तुम्हारा आदर्श? हाँ? अरे क्यों नहीं रहने दोगे? मेहमान बनकर नहीं आए हैं तुम्हारे घर में जो तुम हमें रहने नहीं दोगे। देखो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सामान समेट कर यहाँ से चली जाओ। नहीं गए तो? देखो, मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता, समझे? ए मास्टर, तू है क्या? जबान संभाल के बात करो। मास्टर, क्या इसी तरह औरतों से पेश आते हैं यहाँ? अरे बहुत देखे हैं तो जैसे विश्वामित्र। किससे बात कर रही हो? एक ब्रह्मचारी से?
क्या समझते हो मास्टर जी को? अच्छा जी, तुम्हें जो करना है कर डालो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। औरत है, इसके लिए कुछ नहीं बोलता। ठाकुर, फिकवा दो इसके सामान को। सुना नहीं तुम लोगों ने मास्टर जी ने क्या कहा? उठा के फेंक दो सारा सामान, निकाल दो यहाँ से। मास्टर, यही डफली देखकर तुझे मैंने अपने पीछे खड़ा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी चंद्रकला नहीं। अपने गांव को इनाम मिला है। इनाम मिला? किस लिए? अपना गांव पूरे जिले में साफ और आदर्शपूर्ण गांव माना गया है, इसलिए सरकार ने अपने गांव को इनाम दिया है। तो इसमें गांव को क्यों इनाम दिया? अरे फिर वही बात, तू मुझे मत सिखा। इनाम तो मास्टर जी को मिलना चाहिए था, मास्टर जी की वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। ये नाचने वाली कहाँ गई होगी? अबे इधर आ रे। जी मालिक। तुझे तो गांव की खबर रहती है। ये बताओ उसका क्या हुआ? किसका? अबे वो नौटंकी वालों का। मास्टर जी ने जो बाई की झोपड़ी तुड़वा दी थी ना, तो बाई ने क्या किया कि नदी को उस तरफ गई और झोपड़े बांध दी। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब ये नहीं तुम मुझसे बोलना कि सरकार आज दिन बहुत अच्छा है। नहीं सरकार, आज दिन वाकई अच्छा है। अबे सुधर जा। सरकार, हाँ। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में ले चलिए ना सरकार। क्यों ले चलूं? आप उस बाइक को देखते रहना, मैं उसके पोपट को देखूंगा। पोपट को? हाँ पोपट पोपट को? सरकार, आप उसकी आगे से लेते रहना और मैं पीछे से लेता रहूंगा। पीछे से लेता रहूंगा? बेटा एक दिन तेरा भी कोई पीछे से लेना शुरू कर देगा, उसके बाद तू एड्स का मरीज हो जाएगा। समझा? इन सब चीजों से बचने के लिए तूने वो रखा है कि नहीं? वो क्या सरकार? अरे मेरा मतलब है निरोध। निरोध निरोध? सर आप पैसे दीजिए ना तो मैं निरोध ले लूंगा। पैसा क्या है, मैं तुझे उधार दिलवा दूंगा, लेकिन जरा बच के ये आगे पीछे का चक्कर बंद कर, समझा? अब मुझे जाने दे, मेरा भेजा मत खराब कर। चले गए निरोध। पता नहीं कब नौटंकी शुरू अरे हुई। भैया, आओ आओ आओ, आप ही लोगों का इंतजार था। पोपटलाल जी सरकार। खेल शुरू किया जाए। लोग जमा हो चुके हैं, शुरू करते हैं कीर्तन और भजन। भजन? हाँ। भूख लगी तो पूरी कचौरी रसगुल्ला बन जाऊंगी। अरे भोरे सजन को है भूख लगी तो पूरी कचौरी रसगुल्ला बन जाऊंगी। भोरे सजन को है प्यास लगी तो कॉफी हवा से फालूदा बन जाऊंगी। भोरे सजन को है भूख लगी तो पूरी कचौरी रसगुल्ला बन जाऊंगी। भोरे सजन को है भूख लगी तो पूरी कचौरी रसगुल्ला बन जाऊंगी। आजा 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 आजा। मोरे सजन को है नींद लगी तो तकिया बिछौना रज़ाई बन जाऊंगी। मोरे सजन को है नींद लगी तो तकिया बिछौना रज़ाई बन जाऊंगी। मोरे सजन तुझे ख्वाब में देखे चंपा गुलाब चंदेली बन जाऊंगी। मोरे सजन को है डर
नमस्ते नमस्ते। आ गए आप लोग? जी मास्टर जी। ठीक है, आज मैं 2 शब्द लिखता हूँ, पढ़िए इसे। जी मास्टर जी। अच्छा। चलेंगे। क्या बात है? क्या हो रहा है? जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओ, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम सबके पेट में एक ही साथ दर्द हो रहा है? ठीक है, जाओ जाओ। चलो। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? लगता है तुम लोगों का पढ़ने का मूड नहीं है, यही ना? ठीक है, जाओ।
कोई है? कोई है? राम राम मास्टर। राम राम। आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूला नहीं हूँ, जानबूझकर आया। जानबूझकर? मेरे लिए? आइए बैठिए ना। मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, गांव वाले आए थे क्या यहाँ? गांव वाले? और यहाँ? वो यहाँ क्यों आएंगे? वही देखने आया था। मास्टर जी, देखने के लिए? कुत्ते को रोटी डालो तो वो कैसे पीछे आने लगता है, वैसे ही तुम्हारे गांव वाले मेरे पीछे आने लगे हैं। क्या यही है तुम्हारा आदर्श गांव और आदर्श गांव के आदर्श लोग? क्या यही आदर्श सिखाया है तुमने? चंद्रकला, गांव वालों को बिगाड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? बिगाड़कर? किसने बिगाड़ा? देखो चंद्रकला, पूरी जिंदगी मैंने गांव वालों के लिए बिताई है। क्यों बिता दी? किसने कहा था? मास्टर जी, दूध को ज्यादा उबालोगे तो दूध तो गिरेगा ही ना। हाँ? अरे अरे क्या हुआ इसे? अरे कोई है? उठाओ, ले चलो, संभाल के। ठीक से पकड़ो। अरे एक कपड़ा मिलेगा? जी मिलेगा, लीजिए मास्टर जी। पैर जरा भी नहीं हिलाना और पेड़ के पत्ते का लेप लगा लेना, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। पेड़ के पत्ते को पीसना, लेप बनाकर लगाना कैसे आता है मास्टर जी? अच्छा अच्छा, ऐसा करो, कल मैं खुद ही आ जाता हूँ। मेरे लिए? तुम्हारे लिए? अरे मतलब तुम्हारा पैर ठीक करने के लिए। मतलब मेरे ही लिए ना? खानदानी वैद्य हूँ, दुश्मन हो या दोस्त, सेवा करना हमारा पेशा। चलूं अब? लगता है आज माधव घर पर नहीं है। हाँ नहीं है। क्यों? तुझे क्या करना है? दरअसल क्या है कि मेरी एक भैंस को नथ लगाना था, अगर तुझे आता तो तू चल। वैसे भी मेरे घर पे कोई नहीं है। लगता है मास्टर जी का तमाशा तू भूल गया। ये देखा है ना, अगर ये पढ़ा तो तू जन्मों तक याद रखेगा। ठीक है, एक दिन तुझे बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। मास्टर जी, तमाशा मतलब क्या? तमाशा? जी मास्टर जी, ये कविता में लिखा हुआ है। ओ, कविता में का तमाशा? तमाशा मतलब खेल। किसका खेल? अरे मतलब स्कूल आते वक्त जो रास्ते में तुम लोग खेल देखते हो उसी को तमाशा कहते हैं। अब तुम लोग मन ही मन में पढ़ाई करो, ठीक है? जी मास्टर जी। मास्टर जी, मास्टर जी। ठाकुर साहब नमस्ते। मास्टर जी, आपको इतना पसीना? दरअसल बहुत गर्मी है ना, इसी की वजह से। मैं आया था आपसे पूछने, वो मीटिंग कब रखनी? मीटिंग? कौन सी मीटिंग? अरे वही आपने कहा था ना, गांव में हाई स्कूल खोलना है, उसके लिए मीटिंग करना है। ओह अच्छा अच्छा, मीटिंग परसों करेंगे। ठीक है मास्टर जी, मैं जाके गांव वालों को बता देता हूँ। नमस्कार। जी नमस्ते। अरे अरे, ओहो, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मना किया था ना आराम करना, पैर मत हिलाना। तुम खड़े होने की कोशिश कर रही हो। लेट जाओ। क्या करूं मास्टर जी, तुम्हारी राह देखकर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। अरे आराम करो वरना दूसरा पैर भी टूट जाएगा। हाँ, आराम करो। मेरा एक मन बोल रहा था कि एक मन क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि उनकी राह देख रही हो, वो नहीं आएंगे। और दूसरा मन? दूसरा मन बेचारा चुपचाप था और मुझे लगा था कि आप जरूर आएंगे। लगता है भगवान को मेरी
कुछ ज्यादा ही चिंता है। रात को नींद आई अच्छी? काहे की नींद मास्टर जी, आंख ही नहीं लगी। मास्टर जी, मास्टर जी, अरे पार्वती तू आ गई? आपको आम का अचार बहुत पसंद है ना? मैं लेकर आई हूँ। ठीक है वहाँ रख दे। अरे 2 दिन से माधव दिखाई नहीं दे रहा। वो शहर गए हैं किसी काम से। ये क्या कर रहे हैं मास्टर जी आप? अरे कोई बीमार है ना, उसके लिए सालन बना रहा हूँ। मास्टर जी। आया आया। अरे पार्वती, हाँ तू मेरा एक काम करेगी? जी कहिए। तू जरा ये सालन बना हाँ दे। क्यों नहीं, जरूर कर दूंगी। अच्छा मैं अभी आया। आप अपना काम जरा कीजिए। ठीक से बनाना। हाँ मैं बना दूंगी। राम राम। बच्चों आ गए आप सब लोग। आज हम आकार का विगार सीखेंगे। ये क्या लिखा है? अ का मात्रा आ और ई, आई। अब हम दूसरा शब्द लिखेंगे। जी। आई का दूसरा शब्द सोचो। मैं अभी आया। मास्टर जी, हाँ? इसमें नमक डाला? अरे पार्वती, मैं यही पूछने आया था कि तुमने नमक डाला या नहीं, वरना सालन खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ? मैं देखती हूँ। ठीक से बनाना। मैं अभी आया। मास्टर जी, आई का दूसरा शब्द मिला है माई। अच्छा। अरे पार्वती, जीरा लहसुन डाला कि नहीं? हाँ हाँ सब कुछ डाल दिया है। लगता है कोई खास आदमी के लिए है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तू जल्दी से बना, मैं अभी आया। माई का दूसरा शब्द बाई। ठीक है, मैं जरा आता हूं। पार्वती, और कुछ चाहिए? नहीं, बस अभी पक गया मास्टर जी। थोड़ी देर बाद चूल्हे से उतार देना। अब मैं चलूं? ठीक है, तू जा। आज पढ़ाई यहीं खत्म करते हैं, बाकी की कल करेंगे। मास्टर जी, आज मीटिंग है ना? हाँ, ठाकुर साहब से कहना मैं जरा देर से आऊंगा। क्यों मास्टर जी? क्योंकि एक बीमार आदमी को देखने जाना। ठीक है मास्टर जी, नमस्ते। नमस्ते। मास्टर इतनी रात को नाचने वाली की घर की तरफ क्यों जा रहा है? देखता हूं। चंद्रकला। मास्टर जी, आप? मैं अभी आपको सपने में देख रही थी। सपने में? क्या देखा सपने में? सपने में मत पूछिए, शर्म आती है। ऐसा क्या था सपने में? उधर देखिए।
क्यों? कहा ना, उधर देखिए, नहीं तो। क्यों? अच्छा बाबा, तुम कहती हो तो उधर देखता हूँ। सपने में देखा? देखो, इधर नहीं देखना। हाँ। सपने में देखा, मैं नदी में नहा रही थी। मेरा सारा बदन पानी से भीग गया था, बाल भी खुले थे। मैंने पेड़ के पीछे जाकर साड़ी बदली के पीछे से आगे पकड़ लिया। किसने किसे पकड़ लिया? और कौन? आपने। मैंने? नजदीक लेकर एक हाथ से पकड़ा था। फिर क्या हुआ? हटो, मुझे शर्म आती है। अच्छा, आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? आप मुझे देख रहे थे। सब कुछ खुल के बताना पड़ेगा क्या? मुझे शर्म आती है। शर्म? और मुझसे? मास्टर, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। नहीं, जाने दो। नहीं नहीं, पूछो पूछो। मास्टर जी, सपने सच होते हैं क्या? खैर, जाने दो। आप सालन लाए हैं क्या? हाँ हाँ, लाया हूँ। ये अरे ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? मास्टर जी, आप मेरे लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं, और हम लोग। अरे रोते नहीं, लो ये सालन पी लो, पी लो। अब पैर का दर्द कैसा है? अरे तुमने पट्टी निकाल दी? ठीक हो गया था, इसलिए निकाल दी। अरे पता नहीं मास्टर जी कहाँ फंस गए, कहाँ रह गए, कितना वक्त हो गया। मुझे जाना होगा, मुझे वक्त का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। इतनी जल्दी? थोड़ी देर रुक जाइए ना। मास्टर जी, आप आए, बैठे, दिल को कितना अच्छा लगा। रुक जाइए ना। नहीं चंद्रकला, उधर मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। अब तक तो आ जाना चाहिए था। बाबूजी, हाँ, आप लोग यहाँ खड़े होकर मास्टर का इंतजार कर रहे हैं और मास्टर वहाँ नाचने वाली के घर में बैठा हुआ है। क्या बात कर रहे हो तुम? बाबूजी, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं मानता। तो चलिए मेरे साथ, आइए। हाँ, चलो, चलो 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 भाई, चलो चलो। देखते हैं। चलो चलो, हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो। चंद्रकला, मुझे सुरों और शब्दों के जाल में मत फंसाओ। अगर वो जाल सोने का हो तो? जाल सोने का हो तो क्या हुआ? जाल जाल तो है। अच्छा, ये बताओ कि कौन जाल में नहीं फंसता? इंसान का घर भी तो एक जाल है। घर? हाँ, घर। इंसान कहीं भी रहे, उसे अपने घर की आस रहती है। आस है इसलिए सब कुछ है। पंछी भी शाम को अपने घर की तरफ जाते हैं ना। अच्छा मास्टर जी, ये बताइए, तुम्हारी जान किसमें है? मेरी जान? हाँ, तुम्हारी जान। तुम्हारी जान भी तो एक जाल में है, जिसे हम शरीर कहते हैं। हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, जिसमें तुम्हारी जान फंसी है। इसीलिए जाल है तो सब कुछ है। वाह चंद्रकला वाह, क्या बात कही है तुमने। तुम्हें पहले कभी ऐसी बात करते हुए नहीं देखा। सच कहूं, कहां से ली ये शिक्षा? मास्टर, जब तुम सामने होते हो ना, तो सरस्वती बोल पड़ती है। मुझे जाना चाहिए, गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो। सुनो मास्टर, तुम्हारा वो ठाकुर गाँव वालों के साथ इधर ही आ रहा है। क्या सोच रहे हो मास्टर? गांव वालों के साथ ठाकुर यहाँ रहा? हाँ। मास्टर, तुम घबराओ मत, तुम मेरे बिस्तर में आओ, वहाँ कोई नहीं आएगा। आओ, मैं तुम्हें छुपा देती हूँ, आओ। चंद्रकला, अरे कोई घर पे है? अरे ठाकुर साहब, आप? जयराम जी की। जयराम जी की। मास्टर जी यहाँ पर हैं? मास्टर जी और यहाँ क्या ठाकुर साहब?
आप मास्टर जी को ढूंढने यहाँ आए हैं। लगता है आप रास्ता भूल गए हैं ठाकुर साहब। नहीं नहीं, हमें पता चला इसलिए। अरे बोलने वाले ने क्या बोला और सुनने वाले ने क्या सुना? उतार दी ना हमारी इज्जत छोटे ठाकुर। बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से मास्टर को यहाँ आते हुए देखा है। भगवान की कसम। भगवान की कसम खाता है? मैं देख के आता हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए। आइए ठाकुर साहब, आइए। देखिए, ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अच्छा जी। मास्टर जी कहाँ गए? झूठे कमीने, तूने उस भगवान जैसे आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया और झूठी भगवान की कसम भी खाई। अरे वो ऋषि मुनि जैसा आदमी है, इज्जत करने लायक आदमी है। तूने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, अगले जन्म में तू कौवा या कुत्ता ही बनेगा। चल यहाँ। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। बोलो क्या बात? ठाकुर साहब, मास्टर जी चुपचाप स्कूल में बैठे हैं। पता नहीं क्यों किसी से बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या वो? हमने भगवान जैसे आदमी पर इतना घिनौना आरोप लगाया। हमने आगे पीछे कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम उस शरीफ आदमी को उस नाचने वाली के घर ढूंढने गए। छी 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 छी, शर्म आती है मुझे अपने आप से। क्या बीती होगी उसके आदमी के मन पर। चलो हम सब जाके उनसे माफी मांगते हैं। आओ मेरे साथ। मास्टर! मास्टर जी, मास्टर जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों बैठे हैं? बोलिए, आप चंद्रकला के कोठे पर गए थे या नहीं? मास्टर जी, आप इस तरह मौन रखे इसलिए बैठे हैं ताकि आपका राज खुल न जाए। वाह मास्टर जी, वाह! मैंने खुद अपनी आंखों से आपको चंद्रकला के कोठे पर जाते हुए देखा है। मास्टर जी, आप एक नंबर के ढोंगी, फरेबी और मक्कार हैं। ये सारे रूप आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहा है तू यहाँ पे? बाबूजी, मास्टर जी दुनिया के सामने भगवान बनते हैं। अगर ये भगवान बनते तो अपने भगवान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाए कि वहां गए थे या नहीं। अगर ये नहीं बोलते तो मैं बोलता हूँ। अरे तू क्या बोलेगा? तूने जो कुछ कहा ना, वो सब हम अपनी आंख से देख के आ रहे हैं। बाबूजी, आप आंख से देख कर आए तो मैं भी आंख से देख कर आ रहा हूँ। ये कितने सच्चे हैं मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये आप सबके सामने साधु बने बैठे हैं, वहाँ अकेले में चंद्रकला के कोठे पर अय्याशियां करते हैं। चुप हरामजादे, चुपचाप चला जाए यहाँ से। मास्टर, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ेगा नहीं? चले यहाँ से। मास्टर जी, हमें माफ कर दीजिए, अनजाने में हमसे भूल हो गई। चल। दो बार तू मास्टर की वजह से बची है और तू मुझे अपने पति की धमकी देती है। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जिंदगी भर, समझी? क्या हुआ राधा? क्या हुआ? किसने किया ये सब कुछ? किसने किया?
छोटे ठाकुर। छोटे ठाकुर! चंद्रकला, गाना बहुत अच्छा बन पड़ा है। चल चल के रिहर्सल करते हैं। अभी पिछले 4 दिनों से मैं देख रही हूँ तू किसी की याद में खोई रहती है। अक्का, ये तो प्यार में पागल हो गई है। मतलब मास्टर पर प्यार आया है तुझे? इसमें कहने की क्या बात है? पोपट, चंद्रकला जिसने अपना तमाशा गांव में होने नहीं दिया, हमारी झोपड़ी तोड़ डाली, तो उसी के पीछे पागल है। अरे तूने ही तो कहा था कि उसके हाथ में टुनटुना थमाकर अपने आगे पीछे पागलों की तरह घुमाएगी, नहीं तो मेरा नाम चंद्रकला नहीं। और आज तू ही उसके प्यार में पागल है, पर वो आने वाला नहीं है। ना डंडा नाने जी। अब उसका इंतजार करना छोड़, चल चल के रिहर्सल करते हैं, अपना काम है। तभी उसे अक्कल आनी थी। हाँ, अभी कौन सा आएगा वो? हाँ। वो आएंगे, जरूर आएंगे। मास्टर, बार बार तू मेरे काम में टांग अड़ा रहा है। बहुत हो गया तेरा नाटक। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आई हो? अपने पैरों से चल के। पागल हो गई हो तुम? नहीं छोड़ूंगा आज मैं। मास्टर, आखिर ये पागलपन किसके लिए? तुम्हारे लिए मास्टर जी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मास्टर! पर क्यों? क्यों मास्टर जी, क्यों? जिस्म उधर, जान इधर, शरीर वहां, आत्मा यहाँ। जल बिन मछली कैसे रहेगी मास्टर जी, कैसे रहेगी? मास्टर, दरवाजा खोल मास्टर। मेरे को मालूम है अंदर कौन है। आज मैं सबको बता दूंगा। हाँ चंद्रकला, जिस दिन मास्टर तुम्हारे पल्लू की आड़ में छुपा था, मास्टर उसी दिन खत्म हो गया था। सब खत्म हो गया। ऐसा मत बोलिए मास्टर जी, ऐसा मत बोलिए। कौन सच्चा कौन झूठा? मास्टर, दरवाजा खोल। मास्टर, दरवाजा खोल। मास्टर, मास्टर, दरवाजा खोल। किसका खून हो गया? पहचान में तो आ नहीं रहा। अब क्या करें? जल्दी से यहाँ से भागो वरना गांव वाले। नहीं मास्टर जी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मास्टर जी, ये लाश किसकी है? पहचान में तो आ नहीं रही।
तुम कहते थे ना कि मास्टर मर चुका है। हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे कपड़े इस लाश को पहना देते हैं। गांव वाले समझेंगे कि मास्टर का खून हो गया है और हम यहाँ से भाग जाते हैं। अगर हम यहाँ पकड़े गए तो मास्टर जी तुम बदनाम हो जाओगे। जल्दी करो, सोचो मत, अपने कपड़े इस लाश को पहना दो। जल्दी करो मास्टर जी, जल्दी करो। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, क्या हुआ? मास्टर जी का खून हो गया। मास्टर जी का खून हो गया? जी। छोटे ठाकुर भी रात से गायब हैं। चलो मैं आता हूँ। ठीक है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, सुनो, आपने किसको मारा? मास्टर जी को या छोटे ठाकुर को? ये क्या बोल रहे हैं? सब कह रहे कि मास्टर जी का खून हो गया। मास्टर जी का खून? नहीं नहीं, मास्टर जी का खून? हाँ, कहीं अंधेरे में आपसे गलती तो नहीं हो गई? अंधेरे में मास्टर जी का खून? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहीं ठहरो, मैं अभी देख के आता हूँ। ठीक है। मास्टर जी का चेहरा पहचाना भी नहीं जा रहा है। चलिए हटिए। इंस्पेक्टर साहब जी। इस शरीफ हमारे मास्टर जी को मेरे छोटे ठाकुर, मेरे बेटे ने ही मारा है। मुझे पूरा यकीन है वो मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप उसे गिरफ्तार करके सजा दीजिए। ठीक है। मैं गवाही देता हूं कि ये गुप्ती मेरे बेटे छोटे ठाकुर की है। उसी ने हमारे मास्टर जी का खून किया है। आप उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मार डालिए उसे। ठाकुर साहब, खूनी चोर कोई भी हो, कानून के हाथ से नहीं बचेगा। गांव वालों, स्वर्गीय मास्टर दीनानाथ चौहान ने हमारे गांव की सेवा में पूरी उम्र लगा दी। हमारे बच्चों को पढ़ाने में, हमारे संस्कारों की रक्षा करने में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। मुझे बड़ी खुशी है कि इस महान मास्टर के लिए आप लोगों ने उनकी याद में एक बुत बनवाया है। मास्टर जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मुझसे क्या हो गया? मैंने आपका खून कर दिया मास्टर जी। आप मुझे पढ़ाते थे और मैंने आप ही को मार डाला। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले ध्यान से सुनो। डांस का एटम बम चंद्रकला, इसका रंगदार दंगदार तमाशा आज शाम ठीक 9 बजे गांव में होगा। सुनो सुनो सुनो, आइएगा जरूर, देखिएगा चंद्रकला का एटम बम का डांस धमाकेदार। बड़ा बेखबर है, दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है। है चुनरिया, कह के कमर है
जब देखो मुझे देखकर हंसता रहता है, मजाक उड़ाता है मेरा। मास्टर, तुमने मेरे को मारा ना, मेरे को बुरा नहीं लगा। वो क्या, तुम्हारा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। वो क्या है ना, मेरे को गुस्सा आता ही नहीं मास्टर, मेरा तो गुस्सा ही मिट गया है। अभी तक तेरी बकबक खत्म नहीं हुई है, हाँ? अरे मास्टर, काई को गुस्सा करता है मास्टर, है? अरे तू इसमें से निकल नहीं सकता मास्टर, तेरी हालत एक पालतू कुत्ते की तरह है। मेरे को देख मास्टर, मैं भी तेरे जैसा था, मेरे भी औरत थे, बच्चे थे, घर था, सब कुछ था, लेकिन एक दिन मेरी बहुत बुरी हालत हो गई मास्टर। जब से मैं इधर आया ना, मैं सब कुछ भूल गया, सारे दर्द भूल गया मास्टर। मेरी जिंदगी में सिर्फ हंसने को बचा है, सिर्फ हंसने को बचा है मास्टर। और तेरे गुस्से को ना ठंडा करने के लिए मेरे पास एक ही दवा है मास्टर, ये है मास्टर, इसको तो पिएगा ना मास्टर, ये तेरे को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। ले पी मास्टर, ले ले ले। अरे सोचता क्या है मास्टर, है? अरे सोचो मत मास्टर, ले ले ले। देखो तुम लोग अपना नाम पता और उंगलियों के निशान दे दो। और नटंकी, तुम लोग भी अपना नाम पता और उंगलियों के निशान दे दो। हवलदार, इन सब के निशान ले लो। जी सर, चलो। गुस्सा आ गया क्या? गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। दूसरे के खून के लफड़े में फंसकर मैं चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ओफो मास्टर जी, गुस्सा थूक दीजिए ना। मत छुओ मुझे इन हाथ से, लाचार बेचारा हाथ। हाथ? पर मैं नहीं। नहीं, पैसों के लिए लालची औरत, तुम्हें कोई लाज शर्म है कि नहीं? वो सब रहती है हमें। रहती है? मैंने अपनी आंखों से देखा दूसरे मर्दों के बाहों में बाहें डाले हुए। पर दिल में कुछ नहीं होता, नहीं होता तो हाथ में हाथ दिया तो क्या बिगड़ा? क्या बिगड़ा? मास्टर जी, जिस हाथ में भावना नहीं उसे स्पर्श हुआ तो क्या हुआ? मास्टर जी, हमें पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है, नहीं तो हमारा तमाशा देखने कौन आएगा? बोलिए बोलिए ना मास्टर जी। सच बोलो, जब तू बोलने लगती है ना तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती है। इसलिए बोलता हूँ
तू बोल, मैं सुनता हूँ। चले? चल। कौन है वहाँ? रात हो गई है, नौटंकी देखने आया था, सुबह होते ही चला जाऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सुबह होने का इंतजार। चंद्रकला, मुझे तो डर लग रहा है। किस बात का डर? ऐसा लगता है कोई जासूस हमारा पीछा कर रहा है। तो एक काम करते हैं, कल सुबह यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, ठीक है? हाँ। अब चले? ठीक है, चलो। अरे सुअर आया, सुअर! अरे किधर आया सुअर? ये सो रहा है सुअर। कितनी जोर से खराटे लेता है। छे, खराटे लेता हूँ। खराटे? मैं सोने के टाइम कभी खराटे नहीं लेता हूँ। मेरी पहली बीवी थी ना, पहली औरत, वो भी मेरे को सोते समय जगा कर पूछती थी कि तुम सोते समय खराटे क्यों नहीं लेते हो। खबरदार, अगर अपनी पहली बीवी का नाम लिया मेरे सामने तो। उसकी अच्छी बातें तुम्हारे सामने कैसे बोल सकता हूँ? तो चुपचाप सो जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। अक्का, चंद्रकला अभी तक आई क्यों नहीं? अरे वो मास्टर से बात करने गई है। क्या खुशी करती रहती इतनी देर से? अक्का, एक बात बोलो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोल। कभी कुछ गलत हो गया तो? क्या गलत होगा? हाँ, क्या गलत होगा बोल? क्या गलत होगा? नहीं, वो कभी चंद्रकला मास्टर का हाथ पकड़कर चली गई तो? ऐसे जाने दूंगी? बचपन से पाला है उसको। अरे इतना पैसा लगाया है उस पर। सोने की मुर्गी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। हाँ, इसकी खराटों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्या समझते अपने आप को। मास्टर, कहाँ जा रहे हो? हट! जान देने जा रहा हूँ। तुझे इससे क्या? मेरा रास्ता छोड़। हट मेरे रास्ते से। नहीं मास्टर। हट! क्यों नहीं? तूने डफली देखकर मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया ना, तेरी तमन्ना पूरी हो गई ना? हाँ? अरे कितना बेइज्जत करेगी मुझे? हाँ? जा, सबसे चिल्ला चिल्ला के कह दे कि तू जीत गई और मास्टर हार गया। नहीं मास्टर, ये जीत नहीं, मेरी हार है। अरे कितना नाटक करेगी मेरे साथ? अभी तेरा मन भरा नहीं? कितना बेइज्जत करेगी मुझे? जा! नहीं मास्टर, नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। वो चंद्रकला तो कब की मर चुकी, ये चंद्रकला वो नहीं है मास्टर। चाहे तो मुझे चाबुक से मारो, पर ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मास्टर, मास्टर मैं जिंदगी भर तुम्हारे चरणों में रहूंगी। मुझे अपनी शरण में ले लो मास्टर, मुझे अपनी शरण में ले लो। अरे देखते क्या हो? पकड़ो, मारो इसे। छोड़ दो उसे। आसानी से भाग के जाएगी। मारो। तुझे ऐसे जाने दूंगी ना? बचपन से खिला खिला के इतना बड़ा किया है, अब कमाने का सामान भाग रही है। मारो उसे। मत मारो, मत मारो। इसके साथ जाएगी? छोड़ दो मुझे। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना हो। चंद्रकला, कौन लगता है ये तेरा? मेरी जान अटकी है इनमें। अरे ये माटी का पुतला तुझे क्या देगा? ये मास्टर भिखारी के संग रहेगी तो तू भी भूखी मर जाएगी। इससे तुझे क्या? भूखे रहेंगे पर तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आएंगे। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, 4 घर के बर्तन साफ कर लेंगे पर तेरे दरवाजे पर कभी नहीं आएंगे। अक्का, अगर अब तूने इनको कुछ बोला ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। इतनी जबान चलने लगी है तेरी? बचपन से तुझे पाला किसने? मैंने। इतना खर्चा किया है तुझ पर, आज तू मुझे अपनी तेवर दिखाती है। किसने खिलाया तुझको? मैंने खिलाया है। बहुत खर्चा किया है तुझ पर। चल हट, ठोकर का नहीं खाया, खाया होगा तो तुमने मेरा खाया होगा। पसीना निकाल कर कमाती थी तब
तब जाके तुम लोगों का पेट भरता था। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ला ये जेवर उतार के दे मुझे। ठीक है, ये ले। जो मस्ती तुझ पे चढ़ी है ना, सब निकल जाएगी। ए, चलो यहाँ से, मरने दो इसको यहाँ पर। चलो। चंद्रकला के साथ अच्छा नहीं हुआ। चंद्रकला, अब हम कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ तुम और मैं सुख से रह सके। चलो। ठीक है, चलो। पुलिस? गिरफ्तार कर लो इसको। क्यों क्यों गिरफ्तार कर लो इन्हें? वारंट है इनके नाम का। मेरे नाम का वारंट? जी हाँ, खून का आरोप है आपके ऊपर। किशनगढ़ के मास्टर दीनानाथ चौहान का आपने कत्ल किया है। उनकी बॉडी के पास मिली गुप्ती के ऊपर आपकी उंगलियों के निशान है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया इन्होंने। हटो यहाँ से। चलो। नहीं नहीं, इन्होंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया। मास्टर जी, मैं आ रही हूँ। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। ठाकुर साहब, मास्टर जी का खूनी पकड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये छोटे ठाकुर क्यों गायब हो गए? गायब नहीं होता तो क्या करता? खानदान का मुंह काला कर दिया उसने। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। ऐसा क्यों बोल रहे हो ठाकुर साहब? उसका भी जरूर हाथ होगा उसमें, वरना उसकी गुप्ती वहां कैसे मिली? ऐसा भी हो सकता है। मैं जानता हूं अपने बेटे को। वो देखो, पुलिस वाले खूनी को पकड़ के ला रहे हैं। शर्म नहीं आती तुझे कमीने? तूने हमारे मास्टर जी को मार डाला। वो देख, मास्टर जी के स्कूल और घर को हमने किस तरह सजा के रखा है। मास्टर जी चले गए, फिर भी हमने आज तक वहां ताला नहीं लगाया। रोज सुबह उठते ही दिया उनकी तस्वीर के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं हम। मास्टर जी की वजह से इस गांव को आदर्श गांव का इनाम मिला, और तूने उन्हें मार डाला। वो देख, गांव वालों ने मास्टर जी की याद में उनका एक बुत बनाया है, और तूने उन्हें मार डाला, कमीने। अरे हरामी, इन्हीं हाथों से तूने खून किया और हाथ जोड़ने का नाटक करता है। अरे अच्छा नहीं होगा तेरा, अच्छा नहीं होगा। मास्टर जी का खून करके तूने अच्छा नहीं किया। 11 दिन तक गांव में चूल्हा नहीं जला। मास्टर जी हमारे बहुत प्यारे थे। इससे पहले तू क्यों नहीं मर गया? नहीं नहीं, रुक जाओ। ये कानून का मुजरिम है। कानून अपने हाथ में मत लो। नहीं ठाकुर साहब, इसे ऐसा मत जाने दो। मारो मारो। नहीं, ऐसा करने की इजाजत हम नहीं देंगे। इसका फैसला अदालत करेगी। मास्टर जी, चंद्रकला, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये क्या हो गया मास्टर जी, ये क्या हो गया? जो पाप मैंने किया है उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी चंद्रकला। तुम जाओ। ऐसा कौन सा पाप आपके हिस्से में आया है मास्टर जी? ये पहले का पाप था चंद्रकला, जो मेरे किस्मत में था। इसकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। नहीं मास्टर जी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने खून नहीं किया है। मैं आपको जेल में नहीं जाने दूंगी मास्टर जी। मैं सारे जमाने को चिल्लाकर बता दूंगी कि आपने खून नहीं किया है। मास्टर के खून की सजा मास्टर को
चंद्रकला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो बुत देख रही हो? पता वो बुत किसका है? अरे वो बुत मेरा है। लोगों ने इतनी श्रद्धा से उसे बनाया है। अगर लोगों को पता चलेगा कि वो मैं हूं, तो पता है वो लोग इस बुत पर कालिक पहुंच देंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दुनिया के लोगों का समाज पर से भरोसा उठ जाएगा और जमाने के आदर्श खत्म हो जाएंगे। इंसान मर जाएगा चलेगा, लेकिन इंसान के आदर्श जिंदा रहने चाहिए। अरे जिसने मेरा बुत बनाया है, वही लोग मेरे मुंह पर गोबर डालेंगे, लोग मुझे पापी कह के पुकारेंगे। तुम्हें यह सब अच्छा लगेगा? नहीं चंद्रकला, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं नहीं मास्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि तुम बेकसूर हो। तुम्हें जेल से बाहर आना पड़ेगा मास्टर। मास्टर, लोग भगवान के लिए नंगे पांव जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए नंगे पांव दौड़ कर आई हूँ मास्टर। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर मत जाओ मास्टर, मत जाओ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम बोलोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं सारे जमाने को चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी कि तुम बेकसूर हो मास्टर, तुम बेकसूर हो। चंद्रकला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी कसम पर। चलिए, आपका मिलने का टाइम खत्म हो गया। मास्टर, भगवान के लिए कोर्ट में सच बोलना मास्टर, भगवान के लिए सच बोलना। कमाल अभी तक है नहीं। कमाल। आज फैसले का दिन है। इसे तो उम्र कैद होनी चाहिए। अरे उम्र कैद क्या, इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। वो आ गया। हाँ, यही खूनी है, इसे सजा होनी चाहिए। यही खूनी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। यही खूनी है, फांसी होना चाहिए इसे। नहीं नहीं नहीं, जज साहब रुक जाइए। ये खूनी नहीं, ये खूनी नहीं। इन्होंने कोई खून नहीं किया। ये तो गंगा जल की तरह पवित्र है। जिसका खून हुआ है वो अरे ये क्या हो गया? बोलते बोलते इसकी आवाज, इसकी तो एकदम बिल्कुल आवाज ही चली गई। इन्हें यहाँ से लेके जाओ। तुम्हें कुछ कहना है? इससे क्या पूछना जज साहब? इस जैसे इंसान को तो जीने का कोई हक नहीं है। इसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। योर ऑनर, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने एक महान आदमी का खून किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है योर ऑनर। मुझे इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये अदालत तमाम गवाहों के बयानात पर इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम ने ही मास्टर दीनानाथ चौहान का कत्ल किया। लिहाजा ये अदालत मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। चलो। एक मिनट। ठीक है।
चंद्रकला, चंद्रकला, ये भगवान की इच्छा थी। मैं जीते जी मरता रहा, ये भी भगवान की इच्छा थी। चंद्रकला, चंद्रकला, मेरे पहले तू चली गई। मेरी जगह मालूम पड़ते ही तू वहां पहुंच गई। तू मेरा इंतजार कर रही होगी ना? हाँ? मैं भी आ रहा हूं।